हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल एमएससी लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11 का सिलेबस जो जैक बोर्ड ने जारी किया है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जैक बोर्ड ने सिलेबस जो है वो 40% कम कर दिया है और 60% जो है उसी पर हम लोग का बेस्ट जैक बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो मैथ का जो टॉपिक जो है लिए हैं इसमें, जैसे कहने का मतलब है फर्स्ट में जो स्टैटिक्स है यह पूरा तरह से चैप्टर में नहीं पढ़ना है, सिलेबस के अनुसार हटा दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद मैथमेटिकल रीजनिंग जो है ये भी सिलेबस से हट गया, पूरा तरह से पूरा चैप्टर ही हट गया। बाइनोमियल थ्योरम भी पूरा तरह से हट गया है और प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन भी पूरा तरह से हट गया। ये 4 चैप्टर जो है पूरा तरह से क्लास 11 से सिलेबस से 2020 और 21 के लिए, इसके लिए 2020, ऐसा नहीं कि 2021-22 में ये सिलेबस पूरा रहेगा। ठीक है, ये कोरोना के चलते, कोविड-19 के चलते इस सिलेबस को कम किया गया है। ठीक है, तो 2020 और 21 के लिए। ठीक है, स्टैटिक्स, मैथमेटिकल रीजनिंग, बाइनोमियल थ्योरम, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से ये क्वेश्चन नहीं रहेगा, लेकिन मार्क्स वही रहेगा 80 मार्क्स का। ठीक है, आपका जो भी होता है वो 100 मार्क्स का। ठीक है, तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन 11 का पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें है देखिए टोटल देखिए चैप्टर जो है नेम, ये परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन में टोटल टॉपिक पढ़ना है। परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन में टोटल टॉपिक पढ़ना है। अगर चैनल पसंद आए, ठीक है, वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिएगा और कम से कम 5-6 जन शेयर कीजिए। ठीक है, क्लास 11 के बच्चे लोग के। और क्लास हम स्टार्ट किए हैं क्लास 11 का, कल से जो बैच स्टार्ट हो रहा है परमोटेशन कॉम्बिनेशन फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया जाएगा। इसमें टाइमिंग है क्लास 11 का 3 PM से 4 PM तक। जिस बच्चे को क्लास करना है उस बच्चे को 9155042290 पर कांटेक्ट करें, 9155042290 पर। तो ये क्लास 11 का हम लोग 3 मंथ में NCERT कंप्लीट हो जाएगा, 3 मंथ में। ठीक है, और हम लोग बुक लिए हैं NCERT के पैटर्न में सिलेबस दिया हुआ है, तो हम लोग बुक भी फ्लो करेंगे NCERT। ठीक है, ये सब चर्चा हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, देखिए आपको ज्वाइन कर लीजिए 3 मंथ में, क्योंकि फरवरी में एग्ज़ाम लेने का जैक बोर्ड ने कोशिश किया है। ठीक है, 8, 9 और 11 का टोटल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, तो आप लोग ये क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा टॉपिक है आपका प्रोबेबिलिटी टोटल पढ़ना है आपको, कोई भी टॉपिक कम नहीं किया गया है। उसके बाद लिमिट्स एंड डेरिवेटिव पूरा पढ़ना है, इसमें कोई कम नहीं किया गया है। उसके बाद स्ट्रेट लाइन भी पूरा पढ़ना है, कोई चेंजिंग नहीं, पूरा बुक पढ़ना है आपको जो टॉपिक दिया हुआ है। कॉनिक सेक्शन में आपका एक टॉपिक हटा गया है, उसका पाराबोला, जो पाराबोला का कर दिया टॉपिक से, कॉनिक सेक्शन से आपका सिलेबस से बाहर कर दिया है। उसके बाद 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल में आपको सेक्शन फार्मूला नहीं पढ़ना है, सीक्वेंस एंड सीरीज से आपको सम ऑफ एन टर्म ऑफ स्पेशल सीरीज आपका नहीं पढ़ना है। उसके बाद लीनियर इनक्वालिटी में आपको सिंगल वेरिएबल पढ़ना है, डबल वेरिएबल और ग्राफिकल मेथड नहीं पढ़ना है। डबल वेरिएबल जैसे एक्स वाई का इक्वेशन x + y = 4 दिया, उसको स्ट्रेट लाइन में सजाना रहता है ग्राफिकल मेथड से, तो वो नहीं पढ़ना है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा पढ़ना है, और कॉम्प्लेक्स नंबर में आर्गुमेंट, प्लेन और पोलर सेक्शन नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर में बता रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 टॉपिक जो है आर्गुमेंट और प्लेन रिप्रेजेंटेशन नहीं पढ़ना है। ठीक है, और इधर तो चैप्टर आपको बता ही दिया, स्टैटिक्स, मैथमेटिकल रीजनिंग और बाइनोमियल थ्योरम, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पूरा तरह से हटा दिया गया है। ठीक है, ये नहीं पढ़ना है। बहुत बच्चों को सिलेबस पसंद नहीं समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए हम वीडियो बना दे रहे हैं आप लोग के लिए। और बच्चे लोग को ये लग रहा था कि सिलेबस कब होगा, कब आएगा, तो सिलेबस आपके बीच में आ गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका इधर सेट्स में आपका देखिए कॉम्प्लेक्स, देखिए इसमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट जो है वो टॉपिक से हटा दिया गया है। ठीक है, पार्शियल प्रॉब्लम ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्ट सेट भी हटा दिया गया। ठीक है, उसके बाद रिलेशन एंड फंक्शन में क्या हटाया है, इसमें अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन हटा दिया गया है, अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में टोटल चीज़ पढ़ना है, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन नहीं पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन नहीं पढ़ना है। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी ये सब 12 में रिलेटेड है, इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम 12 के एग्ज़ाम के व्यू से। ठीक है, तो आप लोग को अगर चैनल पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कीजिए। ठीक है, और
क्लास अगर ज्वाइन करना है तो एक बार फिर बोल रहे हैं 9155042290 में कॉन्टैक्ट कीजिए। और कल से आपको स्टार्ट हो रहा है परमोटेशन एंड कम्बिनेशन, उसके बाद प्रोबेबिलिटी चलेगा, उसको लिमिट एंड डेरिवेटिव। ये 3 मंथ में वो टोटल सिलेबस कंप्लीट कर देंगे आप लोग के बीच, ठीक है, एग्ज़ाम के पहले। ओके, थैंक यू दोस्तों।